Well, dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर। फाइन, ये इसका लास्ट लेक्चर है बच्चों। देखिए, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स हमने कंप्लीट कर लिया। यहां पर मैं आपको तीन बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हमारे मतलब ह्यूमन बींग्स के डेली लाइफ में यूज होते हैं। बच्चों पहला इसमें है डीडीटी, दिस इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, तो डीडीटी, राइट। हम इंसेक्टिसाइड के रूप में डीडीटी का कभी ना कभी हमने उपयोग किया है, घरों में चींटी मारने के लिए, मकोड़े मारने के लिए, कीट मारने के लिए। इसके अलावा डीडीटी का छिड़काव मच्छरों को मारने के लिए, टू रिमूव मलेरिया डिजीज, मलेरिया बीमारी को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए। तो डीडीटी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक कीटनाशक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। दूसरा बच्चों इसमें है BHC, दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहां पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड बच्चों, इट्स नॉट BHC, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, यस, दैट बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। बच्चों मैंने लिखा है C6, 1 2 3 4 5 6, H6, तो बच्चों ट्राइवेलेंट कार्बन है CH 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 एंड Cl6, सो दिस इज C6 H6 Cl6, BHC, राइट। सेकेंड इज द BHC। BHC भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कीटनाशक है, एक पेस्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं इसे। इसके अलग अलग नाम हैं, मैंने यहां पर लिखा है कि मार्केट में पेस्टिसाइड के रूप में, बच्चों पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो कि कीटों का खात्मा करते हैं हमारे फसल से, पेड़ पौधों से, ऑर्नामेंटल प्लांट से, हमारे घरों में इसको हम यूज करते हैं। सो द पेस्टिसाइड्स आर द सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस विच प्रिवेंट, रिपेल, डिस्ट्रॉय और मिटिगेट पेस्ट लाइक इंसेक्ट्स, रोडेंट्स एंड फंजाई एटसेट्रा, राइट। अलग तरह की फंगाई होती है, इंसेक्ट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े जिसे हम कहते हैं। इस तरह से फंगल इन्फेक्शन होता है, उसको हम रिमूव करने के लिए। बच्चों ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर कई बार ऑर्नामेंटल प्लांट्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। आप देखिए पेड़ पौधे की पत्तियां मुरझाने लग जाती हैं, उस समय अगर BHC पाउडर का छिड़काव उन पर किया जाए तो वो फंगल इन्फेक्शन खत्म होता है, जैसा मैंने आपको बताया, फंगाई एटसेट्रा। तो ये बात हुई BHC की। और तीसरा बच्चों इसके अंदर है फ्रियोन्स। फ्रियोन्स इज कॉमनली यूज फॉर द रेफ्रिजरेशन, प्रशीतक के रूप में बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने थोड़ा सा इसमें बताया है कि किस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन्स का दूसरा नाम दिया है CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। बहुत ज्यादा ये इनर्ट होते हैं और प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेशन में इनका यूज होता है। बच्चों तो वी स्टार्ट नाउ अवर DDT। पहला तो इसका बच्चों देखिए, दिस इज द डाइक्लोरो, पैरा, इसके पैरा पोजीशन में है, तो मैंने लिखा है पैरा पैरा डैश, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, बच्चों CC, इथेन, सिंगल बॉन्ड, राइट। यहां पर लाइक दिस, और ये बच्चों लाइक इससे जुड़ा हुआ है, राइट। अगर अपन इसको ऐसे माने तो क्या हो गया? पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, राइट। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं, ये इसका नाम है। होता क्या है बच्चों कि जब क्लोरोबेंजीन को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 क्या होता है? इज द
डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जल के अणु को सोख लेता है, निर्जलीकारक होता है। तो यहां पर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरेल के साथ, बच्चों दिस इज द क्लोरेल, है ना, और मैंने आपको पहले भी बताया है क्लोरेल एंड क्लोरेल हाइड्रेट, दिस इज द क्लोरेल। क्लोरेल के साथ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में होती है, जल का अणु बाहर निकलता है और एक कीटनाशक DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो CC इथेन, इसका निर्माण होता है। बच्चों यह एक महत्वपूर्ण इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, जिसका कीड़े व अन्य हानिकारक जीवों को मारने के लिए खेतों में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, है ना। जो एग्रीकल्चर है इज द बेसिस ऑफ आवर लाइफ, हमारा फूड इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल ऑयल, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट यू नो फॉर एग्रीकल्चर। तो यहां पर खेतों में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा मच्छरों को मारने के लिए व मलेरिया की रोकथाम में ये काफी प्रभाव, ऑब्वियसली जब मच्छर नहीं होंगे तो मलेरिया की रोकथाम होगी। तो DDT, इसको आप याद रखिए बच्चों, अक्सर एग्जाम के अंदर 1 नंबर का पूछते हैं, DDT के बारे में बताइए। तो आपको बताना है कि क्या होता है और किस काम आता है। सिंपल सी बात है, यहां पर क्लोरेल की रिएक्शन किसके साथ होती है? क्लोरोबेंजीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दिस इज द DDT। नाउ आवर नेक्स्ट कंटेंट इज द BHC। बच्चों इसका फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, राइट। BHC पाउडर के नाम से ये मार्केट में उपलब्ध है। हम जो एग्रीकल्चर की शॉप्स है जहां पर सीड्स मिलते हैं, फर्टिलाइजर मिलता है, वहां पर पेस्टिसाइड्स भी मिलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी मिलते हैं, वहां पर BHC के नाम से, ये DDT के नाम से अवेलेबल है। बच्चों इसका संश्लेषण करने के लिए यहां पर बेंजीन की एक्सिस क्लोरीन के साथ रिएक्शन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता है यहां पर दिस डबल बॉन्ड इज रिमूव आउट एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ, बच्चों यहां पर देखिए ये CH है बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, है ना, CH 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 CH, और यहां पर क्या आ गया, अनसैचुरेशन की जगह Cl। तो यहां पर बेंजीन की रिएक्शन एक्सिस क्लोरीन में और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और देखिए बच्चों, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि दिस रिएक्शन इज प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट, ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो इसका मैकेनिज्म कैसा होता है? इट्स ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, राइट। यहां पर मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है और BHC का निर्माण होता है। तो बच्चों यहां पर बेंजीन एक्सिस क्लोरीन के साथ सनलाइट या यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, दिस इज C6H6Cl6। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं इसके बारे में जो आपको साइंस का स्टूडेंट होने के नाते जानना जरूरी है कि BHC के कुल 8 स्टीरियो आइसोमर्स हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स टोटल 8 हैं। एक्चुअली इन 8 स्टीरियो आइसोमर्स का स्ट्रक्चर मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि थ्योरेटिकली ये चीज़ है कि इस BHC के टोटल 8 स्टीरियो आइसोमर्स हैं और इन 8 स्टीरियो आइसोमर्स में से अल्फा बीटा 1 2 3 4 5 6 7, राइट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा ईटा एंड थीटा, राइट। सो दीज आर 7 आइसोमर्स, ये आइसोमर्स ज्ञात हैं, राइट। बच्चों यहां पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये जो 4 आइसोमर हैं, इन 4 आइसोमर्स का ये क्या है? BHC के आइसोमर्स। तो यहां पर
इन 4 आइसोमर्स का सेपरेशन किया जा चुका है और ये बहुत अच्छे क्या बोलते हैं कीटनाशक है। अब देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि ये वाला दिस वन, यहां पर जो BHC का गामा आइसोमर है ये इट्स ए पावरफुल इंसेक्टिसाइड। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं बच्चों कि कॉमनली व्हाट वी यूज सेट्रिजीन एज ए एंटी एलर्जिक मेडिसिन। मैंने करीब बिफोर 31 ईयर्स पहले एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैंने काम किया था और उसके अंदर मैं आपको एक तो ये नहीं बताना चाह रहा कि मैंने कहाँ क्या काम किया था, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं सिर्फ। ये जो मैंने आपको कहा है कि गामा आइसोमर है ना, व्हाट वी यूज इन द एलर्जिक फॉर्म सेट्रिजीन एंड अगेन वी यूज लिवोसेट्रिजीन एंड अगेन वी यूज मॉन्टेर एलसी। ये क्या होता है, पावर बढ़ती जा रही है उसकी, राइट, सेट्रिजीन देन लिवोसेट्रिजीन। तो लिवो फॉर्म ऑफ द सेट्रिजीन इज मोर पावरफुल। हम कॉमनली इस तरह से मेडिसिन यूज करते हैं। यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां पर BHC के जो आइसोमर्स हैं उन आइसोमर्स में ये गामा आइसोमर इज द पावरफुल इंसेक्टिसाइड, राइट। बच्चों मार्केट में ये पेस्टिसाइड गैमेक्सिन के नाम से अवेलेबल है, लिंडेन के नाम से अवेलेबल है एंड 666 और BHC इनके नाम से मिलता है। बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गैमेक्सिन, लिंडेन, 666 और BHC इनके अंदर ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये जो है आइसोमर्स इनका परसेंटेज वेरी करता है ना। यहां पर ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि एक नाम का जो BHC है वो मोर इफेक्टिव जबकि दूसरा वाला लेस इफेक्टिव, राइट। जैसे मैंने आपको बताया सेट्रिजीन, लिवोसेट्रिजीन, राइट। तो देखिए बच्चों यहां पर एक साइंटिस्ट था मुलिन्स ने 1955 में गामा आइसोमर का एक रूप मिला और उसे मैंने यहां पर लिखा है AAAEEE। बच्चों A का मतलब है एक्सियल एंड E का मतलब है इक्वाटोरियल। A का मतलब है एक्सियल मतलब अक्षीय और E का मतलब है इक्वाटोरियल मतलब निरक्षीय। तो देखो बच्चों क्या है कि यहां पर इस BHC में ये जो है इस BHC में 3 क्लोरीन एटम कैसे होते हैं, एक्सियल अक्षीय, एवं 3 क्लोरीन एटम कैसे होते हैं, इक्वाटोरियल निरक्षीय। बच्चों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बताया है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने साइक्लोहेक्सेन के बच्चों साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर को मैंने बताया है, राइट। वहां पर देखिए मैंने एक्सियल एंड इक्वाटोरियल बॉन्ड्स को बहुत अच्छी तरह से समझाया है और वहां पर बताया है कि किस तरह से होते हैं। देखो बच्चों अक्षीय एक्सियल यहां पर क्या होता है, ये ऊपर है C1, ये नीचे है, ये ऊपर है देन नीचे है, राइट। यानी जो इस तरह से बॉन्ड्स हैं वो तो होते हैं एक्सियल। और इक्वाटोरियल बॉन्ड्स अगर आप इसका मॉडल लेके देखेंगे तो इक्वाटोरियल बॉन्ड्स में क्या होता है, वो लाइक दिस इज द इक्वाटोरियल, दिस इज द इक्वाटोरियल, राइट। दिस इज द प्लेन ऑफ द पेपर है, प्लेन ऑफ द पेपर में इस तरह के बॉन्ड्स, इस तरह के बॉन्ड्स, इस तरह के बॉन्ड्स और इस तरह के बॉन्ड्स ऊपर नीचे, दीज आर द एक्सियल बॉन्ड्स, राइट। वहां पर आप देखिएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर, वहां पर मैंने साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर को बताया है और यह बताया है कि किस तरह से हम एक्सियल एंड इक्वाटोरियल हाइड्रोजन को साइक्लोहेक्सेन के अंदर हम बताते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर जैसा मैंने आपको कहा कि एक ऊपर नीचे ऊपर, सो दीज आर द एक्सियल, ए लिखा है मैंने, ए का एक्सियल का मतलब
अक्षीय, और आगे 1 2 3, these 3 are equatorial. So these 3 are equatorial, right? So this is the structure of this गामा आइसोमर. इस गामा आइसोमर में क्या हो रहा है? देखो बेटा, Cl हैं, 6 Cl हैं, तो गामा आइसोमर में क्या हो रहा है? 3 Cl तो हैं एक्सियल, और मैंने क्या लिखा है उसको? AAA, और 3 को लिखा है EEE, यानी 3 यहां पर होते हैं इक्वाटोरियल. देखो बेटा, दिस इज द एक्सियल, अक्षीय, दिस इज द एक्सियल, दिस इज द एक्सियल, व्हाइल दिस इज इक्वाटोरियल, दिस इज इक्वाटोरियल, राइट? दिस इज इक्वाटोरियल, यानी जो इस तरह से होते हैं. मैं आपको इसका मॉडल मेरे पास नहीं है, मैं अदरवाइज आई विल शो यू, राइट? तो यहां पर इस तरह से हम गामा आइसोमर BHC का देखते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट वन वी सी द फ्रियॉन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रियॉन्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने शायद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर शायद मैंने फ्रियॉन्स के बारे में डिस्कस किया है. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आई विल शो दिस कि फ्रियॉन्स का मैंने डिस्कस किया है, और फ्रियॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपने लास्ट ईयर 12th क्लास के अंदर भी काफी डिटेल में पढ़ा है. देखिए बच्चों, क्या होता है? मीथेन और इथेन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स, दीज आर द, इनको नाम दिया गया फ्रियॉन्स, या दिया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, है ना? और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, फ्रियॉन्स होते हैं, इनका उपयोग रेफ्रिजरेशन में प्रशीतक के रूप में होता है. देखो बच्चों, आजकल रेफ्रिजरेशन, बड़े बड़े डीप फ्रीजेस हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, हमारे रेफ्रिजरेशन फ्रीजेस हैं, और बहुत से ऐसे लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं, जिनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इन फ्रियॉन्स का यूज होता है. देखिए सारी फूड इंडस्ट्री, नंबर 1, सारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये सारा का सारा किस पर बेस्ड है? फ्रियॉन्स बच्चों, रेफ्रिजरेशन के ऊपर, राइट? मैं आपको बताऊं कि जब मैं एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में था, इंडस्ट्री में था, वहां पर जब टेटवैक का फॉर्मेशन होता था तो टेम्परेचर 5 डिग्री के नीचे रखते थे वहां पर, क्योंकि जो वैक्सीन होती थी वो 10 डिग्री के बाद खत्म, उसका जो प्रोटीन, उसका जो लिंक होता था वैक्सीन का, जो हम टेटवैक यूज करते थे, टिटनस का, एंटी टिटनस इंजेक्शन, तो वो खत्म हो जाता था वहां पर. तो इसलिए वहां पर जरूरी क्या होता था? टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द रूम. वहां पर उसका टेम्परेचर कमरे का 5 6 7 डिग्री रखते थे. इतना ठंडा होता था गर्मी के टाइम के अंदर, उस लेबोरेटरी का टेम्परेचर चिल्ड रखते थे उसको एकदम ठंडा, क्योंकि वो वैक्सीन का वहां पर उसकी फिलिंग होती थी इंजेक्शंस के अंदर, राइट? तो बच्चों, मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि ये जो फ्रियॉन्स हैं, इनका प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. देखिए बच्चों, कभी भी हमारे घरों पर जब कोई रेफ्रिजरेटर और AC की सर्विस के लिए मैकेनिक आता है, तो वो एक गैस लाता है कि इसकी गैस खत्म हो गई. वो गैस कौन सी होती है? ये वाली. और इसको हम कैसे जानते हैं बच्चों? देखिए, नंबर ऑफ फ्रियॉन 1 कार्बन 1 है, फ्लोरीन 1 है. इसी तरह से बच्चों यहां पर फ्रियॉन 1 2, दिस इज फ्रियॉन, दिस इज फ्रियॉन 1 1 1. यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन के हिसाब से इनका नाम दिया जाता है. तो बच्चों, ये एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स यहां खत्म होता है, और इसके बाद एक लेक्चर मैं और बनाऊंगा इसका, जिसमें मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कंपैरेटिव स्टडी मैं एक्सप्लेन करूंगा 10-12 मिनट का. तो बच्चों, अगर आप मेरा यहां तक इस वीडियो को देखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा, ऑडियो वीडियो बनाऊंगा मैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर. इनका कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमें इन रिएक्शंस का अध्ययन करना है.
बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये मेरे ऑडियो विजुअल लेक्चर्स आपको समझ में आएंगे और आप अच्छी तरह से घर बैठ करके अपना अध्ययन कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।